जब बात व्यूअर्स और कमेंट करने वालों पे आ जाती है तो मेरा मुंह पता नहीं क्यों चुप नहीं रहता है। एक बार फिर से मैं राज फैमिली को इस वीडियो के थ्रू जवाब देने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। एक बार फिर से राज फैमिली के सबसे छोटे युवराज प्रिंस बाबू फिर से कमेंट करने वालों पे ताना मारे हैं कि आप लोग गलत कमेंट मत करो। आप लोगों के कमेंट के वजह से दिक्कत में आ जाता है। न जाने क्या क्या उन्होंने वीडियो में बोला है। तो सबसे पहले तो मैं प्रिंस बाबू को यही कहूँगी कि हम जितने भी लोग हैं, आप मेरा ले लो, मैं दूसरों का नहीं बोलती हूँ। मैंने न जाने कितनी बार अपने वीडियो में बोला है कि आप इन सब चीज़ों को सोशल मीडिया पे न लाइए। ये आपका फैमिली मैटर है, ये सास बहू का मैटर है, ये माँ बेटे का मैटर है। लेकिन कहते हैं ना कि जब बड़ा जिस राह पे चलता है उसी राह पे छोटे भी सीखते हैं तो चलते हैं। प्रिंस बाबू ने अपने टाइटल में लिखा है कि जैसा भैया के साथ होता था वैसा मेरे साथ भी, और क्वेश्चन मार्क लगाया है। सीधा साफ लफ्जों में इन्होंने अपने आप को सीधा कंपेयर किया है शादी के बाद अपने भाई के साथ, और वही सब मैं आज बोलने वाली हूँ। फिर से मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, इस वीडियो में बोलूँगी कि जब आपकी शादी हो गई है तब आपको आपका भैया और भाभी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। आज अपनी जगह उनको रख के देख रहे हो, उनके जगह अपने रख के देख रहे हो। कल जब शादी नहीं हुई थी तो आप ही थे कि एक मौका भी नहीं छोड़ते थे उसी भैया भाभी को नीचा गिराने के लिए, और खुद तो खुद उसी माँ के साथ जिस माँ को आज आप खुद नीचा दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे। जी हाँ, इन्होंने बोला तो है वीडियो में, लोगों से रिक्वेस्ट तो की है कि आप लोग मेरी माँ को मत कुछ गलत बोलिए, उल्टा सीधा मत कहिए, है तो मेरी ही माँ, मैं उनको छोड़ के कभी नहीं जाने वाला, है तो मेरा ही घर। आप लोग ऐसा उल्टा कमेंट मत करिए। राइट, मैं गलत बोल रही हूँ तो ज़रूर बताना। इन्होंने ये बोला शब्द, अब उसी पे मैं बोलूँगी कि ये बोलने वाले आते कहाँ से हैं। आप किसको रोक रहे हो? जब आप बेहया की तरह, आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँगी कि जब आप मना करने के लाख बावजूद जो आपके प्रशंसक हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, वो कभी नहीं बोले कि आप अपनी चीज़ों को गरम मसाला लेके परोसिए। मैंने खुद ही मना किया है, लेकिन आप हैं कि बाज नहीं आ रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं। मजाल है कि एक भी वीडियो ऐसा ना हो जो कंट्रोवर्सी वाला ना हो, और आ रहा है और सिर्फ माँ के ऊपर। आप बोलोगे कि मैंने डाला ही क्या, तो आपने बचाया ही क्या है अपने वीडियो में? साफ साफ ऑडियंस समझ रही है कि आपके माँ के और आपके बीच में चल क्या रहा है। न बताते हुए भी सब कुछ ऑडियंस को आप समझा दे रहे हो। तो जब दिखा रहे हो तो बोलने वालों को क्यों मुंह रोक रहे हो? मैं आप ही से क्वेश्चन करती हूँ। दिखाते हुए शर्म नहीं आती आपको थोड़ी भी कि हम अपने माँ के बारे में ही बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली हो चाहे डायरेक्टली हो। आज फिर से वही टॉपिक कि सुबह में उठी, पूजा की, नहाई धोई, टाइटल थंबनेल डाला कि पहले जैसी स्थिति थी उससे ज़्यादा खराब अब हुई है। ये सब समझाने के लिए काफ़ी है ऑडियंस को। जब खुद पे बीतती है तो समझ में आता है, जब जब तक अपने पे बीतती नहीं है तब तक तो भैया उस सामने वाला आपका दुश्मन दिखता है। ठीक, मैंने उस टाइम भी बोला था जब आप बैठ बैठ के वीडियो बनाते थे अपने मम्मी के साथ में और अपने भाई को टारगेट करते थे वीडियो में उनको बदनाम करने के लिए। मैंने उस टाइम बोला था कि जब समझ में आएगा, जब शादी होगी, उस टाइम पे आपने बोला था कुछ भी हो जाएगा हम अपने माँ को नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाएगा साथ नहीं छोड़ेंगे। आज क्या है?
माँ के वीडियो में आप लोग देख रहे हो कि उन्होंने साफ साफ बोला था कि जो रंजना ने वहाँ पर बोला था कि न जाने क्यों घर जाते हुए मुझे डर सा लग रहा है, उसका जवाब इनकी माता जी ने दिया था कि डर इसलिए लग रहा है कि जब ये घर से निकल रहे थे तो इनकी जो छोटी बहू है, बड़ी बहू भी वही काम करती है लेकिन छोटी बहू भी वही है, जिसने छोटी बहू ने भी आके यही बोला था कि मेरे से कहीं भी गलती हो तो मम्मी जी बता देना, लेकिन आज उसी पद चिन्हों पे वो भी चल रही है। मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, इनकी बात आप लोगों के बीच में बता रही हूँ। फिर मैं अपना बात बताऊंगी। माता जी ने बोला कि ये जब घर से निकल रहे थे घूमने जाने के लिए तो इनकी छोटी बहू ने इनसे एक बार भी नहीं बोला कि हाँ हम जा रहे हैं घूमने, सिर्फ तैयार होके ये निकल गए। इसलिए डर लग रहा है घर आने पे कि भाई जब गलत हो तो मन में वो रहता है कि अभी घर से तो बड़े चाव से निकल जाएंगे कि ये जो सिचुएशन है इससे निकल के जाएं, बाहर एंजॉय करेंगे, और जब टाइम आता है घर आने का तो ये जो डर है ना बैठ ही जाता, क्योंकि वो गलती रहती है कि हम उनसे पूछ के नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप दिखा रहे हो तो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं गलती आपकी ही है। आज जो माँ आपको गलत लग रही है कल तक वो सही थी। आप लाख आप कोशिश कर लो सफाई देने की, जो दिखता है वही लोग बोलेंगे कि मैं माँ के ही साथ हूँ, माँ को बदनाम तो ये सब करने से पहले आपको वीडियो नहीं डालना था। मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग ज़रूर बताना। जो आप बोल रहे हो ये सब करने से पहले आपको वीडियो ही नहीं डालना था। माँ के बारे में जो भी है सास बहू में, और ऊपर से रंजना जो बोल रही है तो बोल रहे हैं कि और तेज से बोलो। घर आने के बाद कैमरा बंद करवा दिया गया, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? आप ही तो दिखा रहे हो ना कि आपके साथ में क्या व्यवहार हो रहा है। यानी कि दोनों बेटा बहू यही ऑडियंस को दिखा रहे हैं कि सास कितना टॉर्चर करती है अपने बहुओं को। मैं गलत कह रही हूँ तो ज़रूर बताना, मैं बार बार कह रही हूँ। इसका मतलब तो यही है कि जो इनकी माता जी हैं कितना शासन चलाती हैं, कितना मतलब उस घर में क्या बोलते हैं, एक पाबंदी है। उस पाबंदी में अभी तक मनीषा के साथ था तो हम लोग सोच रहे थे कि चलो ठीक है वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है, ये खुले अंदाज के हैं लोग दोनों बेटा बहू, लेकिन वही सिचुएशन जब प्रिंस और रंजना के साथ में है तो यानी कि ये बेटा बहू यही समझाने की ऑडियंस को कोशिश कर रहे हैं कि देखो बहुओं पे उस घर में कितना अत्याचार होता है, कितना पाबंदियां लग जाती हैं। तो क्या सच में इनकी माताजी हैं इतनी जल्लाद, टॉर्चर करती हैं अपने बहुओं पे? मुझे तो नहीं लगता ऐसा, लेकिन आप लोग ज़रूर बताना। और मेरे ख्याल से एक जो फैमिली रहती है ना, सास ससुर को कुछ नहीं चाहिए होता है, छोटी सी उनकी उम्मीदें रहती हैं जो टाइम से, जो पहले ज़माने के होते हैं वो अपना जो सोच है नहीं बदल सकते। जो हमारे माँ बाप होते हैं ना, वो चाहे सास ससुर हो चाहे हमारे माँ बाप हो, वो अपनी सोच नहीं बदल सकते, हमको बदलना पड़ेगा अपनी सोच को। अब हम चाहें कि हमारे माँ बाप हमारे सास ससुर बदल जाए तो ये नहीं हो सकता। हम उनकी औलाद हैं, वो हमारी औलाद नहीं है। तो अगर उनमें वो अपने नियम के पक्के हैं तो क्यों नहीं उनको कितना दिन भर तो नहीं खटवाती होंगी। अगर उनको कुछ जो टाइम से चाहिए पूरा हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप इतना पागल है कि अपने बेटे और बहू को इस तरह से प्रताड़ित करेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। मैंने कमेंट भी पढ़ा, एक कमेंट मुझे अच्छा लगा, मेरे हिसाब से लगा कि वो सोच मेरी जैसी सोच रही है कि इस फैमिली में किसी को किसी से प्यार नहीं है, वो चाहे माँ हो, भाई हो, बहन हो, बहू हो, कोई भी हो, किसी से किसी का प्यार नहीं है। पूरी फैमिली हम लोगों ने देख ली, सबको अपने अपने से मतलब है। और प्यार किससे है? तो सिर्फ पैसों से और डॉलर से। इज्जत जाए तो जाए, पैसा न जाए। तो यहाँ पर इज्जत तो अब बची ही नहीं है। हम लोग और भी ब्लॉगर्स को देखते हैं, हर घर में लड़ाई होती है। अगर यहीं पर कोई एक ग्रुप में मिलके वीडियो बनाने लगे तो ये लोग कंट्रोवर्सी अगर बड़ी हो जाए
तो ये लोग आके भाषण देंगे कि सबके घर में होता है, आप लोग बीच में मत बोलिए। तो बीच में बोलने से पहले आपने वीडियो क्यों नहीं रोक लिया सोशल मीडिया पे डालने से? तो दोनों तरफ से वीडियो आ रहा है, कोई किसी से कम नहीं है। कोई कह रहा है कि ये सब लोग मिले हुए हैं, सिर्फ व्यूज़ के लिए किया जा रहा है। अब क्या सच है क्या नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इज्जत मेरे जैसा इंसान तो भाई बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि अपनी इज्जत सोशल मीडिया पे इस तरह से धज्जियाँ उड़े इज्जत की। लेकिन ये फैमिली अजीब ही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आज तक मेरे को लगता है कि साल 2 साल हो गया इनकी फैमिली को देखते हुए, और इस हिसाब से तो अब अभी तक मैंने देखा तो यही लग रहा है कि किसी को किसी से प्यार नहीं है। किसी के बारे में कुछ भी बोल देना है, सोशल मीडिया पे डाल देना है, वो चाहे माँ ही हो। कहते हैं माँ एक ऐसे शब्द होता है कि वो चाहे कुछ भी हो, गलत ही क्यों ना हो, उसको मतलब बच्चे कितना प्यार करते हैं, माँ शब्द ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इन लोगों के नज़र में ही माँ का शब्द ही नहीं समझ में आ रहा है। इनको सिर्फ अपना शौक, अपना, और जब कमेंट आता है तो ये बोलते हैं लोग कि अभी नई नई शादी हुई है, इनका कहना है उम्र गुजर जाएगी तो हम घूम फिर थोड़ी पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर से एक बार कहूँगी कि कमेंट और जो वीडियो बनाते हैं उन पे ब्लेम डालना बंद करिए। आप जब मसाला परोसते हो तब लोग बोलना स्टार्ट करते हैं। आपके घर में कोई नहीं जाता है आपको देखने और कुछ बोलने। जब सोशल मीडिया पे चीज़ें आती हैं, माँ बेटे में चल रही है 1 महीने से चीज़ें खटपट, एक दूसरे की कमियां निकाली जा रही हैं, लेकिन ऑडियंस अगर कोई कुछ बोल दे तो खबरदार है, तुम लोग मत बोलो। क्यों भाई? खाली आपको आप दिखवाते हो कि हमारा व्यूज बढ़ाओ, तुम लोग बोलो कुछ भी ना। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा तकलीफ होगा। सोच बहुत गंदी है आप लोगों की कि बस बस व्यूज दो, यानी कि आप लोग व्यूज के लिए ही ये सब चल रहा है, कर रहे हो। बोलो मत, बोलोगे तो फिर सब लोग एक हो जाएंगे। मैंने देखा है इस फैमिली का, किसकी फैमिली में नहीं होता है, सब में होता है, सब एक हो जाते हैं। अरे बिल्कुल, लेकिन आपके तरह इज्जत की धज्जियां नहीं बोते हैं भाई। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं वीडियो को एंड। कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।